पिछली वीडियो में काफ़ी सारी बातें कर ली हमने इंडिया और नेपाल के बारे में, जो फिलहाल मेरे आसपास ही है। इसी के साथ मैं निकल आया हूँ काफ़ी दूर, नेपाल में काफ़ी दूर। और अब और इसी के साथ हमारी आंखें जैसे ही खुली, सुबह हमने अपने आप को पासू विलेज के ठीक नीचे पाया। और अगर आप लोगों ने अभी तक की हमारी जर्नी नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे दिया है मैंने। इस क्लिप की तरह रिवाइंड करके फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। ये सब कुछ नया और अलग सा लग रहा था। पता नहीं क्यों अनजाने लोगों से बात करने में भी मजा आ रहा था। और यहाँ का खाना पीना सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था, चाहे वो रोज की पहचाने हुए हमारे खाने ही क्यों ना हो। नमस्कार, मेरो नाम धनसिंह महरा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरु चाहिँ धुँ क्षेत्रको भ्रमणमा आउनुहुन्छ भनेपछि बस्नको लागि व्यवस्था छ, खाने व्यवस्था छ। तपाईहरुलाई चाहिँ सुपथ मूल्यमा यहाँ खानापिनाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। और जो भाई लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा, आप बोलेंगे कि यार नेपाली में बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आया, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे अगर आप लोग घूमने के लिए आते हो तो धनसिंह भाई के यहाँ पूरी की पूरी आपको खाने पीने रहने की व्यवस्था मिलेगी। तो अभी हमें निकलना भी है यहाँ से। हम अभी हिकला होते हुए हम निकल रहे हैं हुती गांव के लिए, और हमें निकलना है इस पहाड़ी पे चढ़ते हुए सीधा हमें स्टॉप पे पहुँचना है और इसके ठीक पीछे पे जाना है हुती गाँव की तरफ। और रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए मैंने बता दिया भाई कि यहाँ अगर आते हो तो आप बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 स्टार है, लेकिन 5 स्टार से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी। ऐसे जगहों में आपको मतलब ठीक ठाक और अच्छा रहना और अच्छा खाना आपको मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो व्यवहार वगैरह के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, और आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। मैं धनसिंह भाई का नंबर नीचे भी दे दूँगा, आप लोग ज़रूर आइएगा अगर इधर साइड पे आते हो तो अभी हमारे निकलने का टाइम हो रहा है, तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम कल वाले जो सेम जगह पे पहुंच गए जहां गाड़ी वाले ने छोड़ा था, और हमारा ड्रोन छूट गया था यहाँ पे। और यहाँ पे अंकल जी थे, इन अंकल जी ने कल हमारा ड्रोन संभाल के रख दिया था। बहुत मतलब बढ़िया लगा। वापस जब हम आए 1 या 2 घंटे के बाद वापस आए, लेकिन हमारा ड्रोन हमें मिल गया था और हम ठीक आज उसी जगह पे पहुँचे। और यहाँ से आगे हम जाएंगे, यहाँ का ये सबसे लंबा झूला पुल होगा, सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ अभी हम पहुँचेंगे, उसके बाद आगे का रास्ता जो है वो रुबेज बताएगा। तो हमें यहाँ पुल से होके हिकला से होके फिर पीपल चढ़े, उसके बाद हमें वहाँ पर जो जंगल दिख रहा है ना हरा वाला, वहाँ निकल के फिर वहाँ से दूसरा गांव हुती आएगा जो हमारा गांव है। अच्छा, वहाँ पहुँचना है। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे कहीं बता दिया था टॉप पे हमें जाना है, वो एक्चुअली वहाँ नहीं जाना है, शायद यहाँ पे बता रहे कहीं पे। तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं। तो अभी पहुँच गए उसी पुल पे। काफ़ी लंबा पुल है यहाँ से, आप लोग देखो यहाँ से उधर तक इंसान भी है, बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं यहाँ से।
दोस्तों यहाँ पुल में काफ़ी लंबा टाइम हमने स्पेंड कर लिया है, करीब 1 घंटे हो चला है। यहाँ फ़ोटो वीडियो अभी भी सिलसिला जारी है फ़ोटो वीडियो लेने का। और यहाँ के कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थे शायद मेरे ख्याल से, वो अभी मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी इस पुल से बंजी जंप इस पुल से मतलब बंजी जंप का भी प्रोग्राम है फ्यूचर में। यहाँ से काफ़ी नीचे गहरी जगह है, आप देख सकते हो, बहुत बड़ी गहरी खाई है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बंजी जंप हो सकता है। तो फ्यूचर में देखो क्या होता है, अगर हो जाएगा तो मे भी हम करने के लिए आएंगे, नहीं तो फिर पोखरा जाना पड़ेगा या कहीं और देखेंगे, हम प्लान बनाएंगे इसका। तो यहाँ से अभी हम आगे हिकला के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ से हम होते हुए होती निकलेंगे, ठीक है। अभी भी पीछे पे हमारे गौतम भाई लगा हुआ है, वीडियोस उसकी रील वगैरह बन रही है, आप लोग इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कर लेना, देख लेना यहाँ की जितनी भी उसकी रील है। और आगे केम देखो, डरते हुए जा रहा हो बिल्कुल भी, उसकी हालत ख़राब हो रही है नीचे, वो देखो कैसे चल रहा है केम की हालत ख़राब है, उसको डर लग रहा है कि कहीं नीचे नहीं गिर जाए वो यहाँ से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है बट डर लग रहा है। डर लग रहा है नीचे आपको भी? देखने में डर लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ देख लीजिए सबको डर लग रहा है, केवल मुझे छोड़ के यहाँ पे भी। खतरों की खिलाड़ी हूँ मेरा। हाँ, मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना है इसलिए। तो यहाँ चलते हैं, अभी हम सीधे निकलेंगे आगे। और सब लोग पूछेंगे कि मैंने 2 जैकेट क्यों पहन रखी है करके, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, कल रात को बहुत भयंकर ठंड लगी थी मेरे को, और इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कल रात के। ब्लैक आउट हो गया। बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन हो गया था कुछ ज़्यादा खतरनाक सीन। और अभी भी सुबह भी मतलब ये लगा लीजिए धूप में हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे ठंड लगी रही है। गोलियाँ खा ली है, देखो सफ़र कैसा कटता है उसके बाद देखा जाएगा आगे। मेरे लिए तो खतरनाक ही होगा सफर। देख रहे हो चढ़ाई। तो यहाँ लास्ट में पुल के हल्की सी चढ़ाई है, यहाँ थोड़ी हालत ख़राब हो गई हमारी। अभी हम संतरा खरीदेंगे, यहीं पे संतरे की दुकान दिखाई दे रही है, खरीदेंगे, फिर हम निकलते हैं आगे के लिए। तो क्या लगता है, चढ़ लोगे? कितने बजे पहुँचेंगे लग रहा है? हाँ अनिल भाई बताओ। आए तो पहुँच ही जाएंगे। मुझे लग रहा है धारचा कोट जैसा सीन आ रहा है। धारचूला कोट जैसा सीन नहीं होना चाहिए, बस रात को पहुँचे थे वापस। चलिए चलते आगे। और इसी के साथ हम खारा गांव होते हुए आगे बढ़ चले। अभी बस यहाँ नीचे रोड से ऊपर पहुँचे और चलना बहुत दूर है इस रोड से ऊपर की तरफ, और सबकी हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। मेरी नहीं हुई भैया। तुम्हारी भी हालत ख़राब हो चुकी है भाई। भैया हम आराम से पीछे से तुम रेड बुल पी के अभी छानने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा, मुझे पता है। हम बाट रहे, हम पी नहीं रहे हैं, हम देखो माजा बैठे और अपने लिए रेड बुल रखा है। देखो चलो कोई नहीं, हम आगे देखेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे कौन सा गाँव है। ये खर्रा है, ये यहाँ नीचे वाला, हाँ ये नीचे वाला खर्रा है, ये खर्रा। और ये आगे भी हिकला आ ही गया। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, हाँ यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ हिकला आएगा। हाँ, उसके बाद रास्ता बसपाली, उसके बाद ये पीपल चौरी, ये वाला नीचे वाला है या सामने वाला? रोड के ऊपर वाला ना, रोड के ऊपर वाला ये वाला। हाँ ये हो गया। उसके बाद ये पहाड़ के पीछे भूती आ गया, होती जो रुबेश का गाँव है। कल रात को हमने पार्टी पहुंचा था पहले, थक ज़्यादा गया तो गाड़ी मिलेगी तो हो सके हम गाड़ी से ट्राई करेंगे, वरना फिर आपको पैदल यात्रा करते हुए दिखाएंगे हम। अभी हम हिकला गांव पहुंच गए और हिकला गांव का भी छोटा सा जो ड्रोन शॉट है वो आप देख लो। तो अब ये रहा अभी हिकला गांव, अभी हम हिकला गांव पहुँचे।
यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे, पीपल चौरी वगैरह है, और नीचे है तो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। फिर वहाँ से चढ़ने के बाद फिर हम पहुँचेंगे हूती गाँव में। तो चलो आगे चलते हैं। एक बकरी मिल गया। मेमना है तो चल इसको घर मेमना मेमनी जो भी है। कितने दिन का हो गए? 3-4 दिन का मेमना मिल गया। न्यू बॉर्न बेबी। हिकला में कुछ टाइम मस्ती और आराम करने के बाद हम आगे बढ़ चले। यहाँ पता नहीं क्यों समय हमारा जल्दी से बीत रहा था। मन तो यहाँ पर रुकने का कर रहा था, पर मंजिल अभी और आगे का हमने तय कर रखा था, इसलिए हम चल पड़े। और ये रहा हिकला के बाद का पुल, फिर से एक और पुल। तो सभी लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं। हिकला पार करने के बाद हम इस पुल से होते हुए यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब हमें जाना है यहाँ से ऊपर। आप लोगों को मैं वो दिखाता हूँ। आगे वाला जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा बता रहे, और थोड़ा हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ड्रोन शॉट लेने के चक्कर में और वीडियो रील्स वगैरह बनाने के चक्कर में भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। और ये देखो नतीजा, हमें मुझे एक लड्डू मिला। यहाँ से हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। आप देखो तो चलते हैं भाई। अब पोज देगा यहाँ से, क्योंकि हमें इतने खतरनाक रास्ते से जाने हैं, तो एक पोज तो बनता है भाई का। हम लोगों को मोटिवेट ये करने के लिए। हम लोग को मोटिवेट करने के लिए शाहरुख खान ने पोज दिया भाई ने। अब तो जाना ही पड़ेगा भाई इस रास्ते से। चलोगे? चलना ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा, पीछे से तो छोड़ के चले जाओगे। तो चलो चलते हैं। मैं आप लोग को ऊपर मिलता हूँ। कैमरा और बीवी को एक साथ नहीं संभाल सकता मैं। ऊपर चढ़ते समय तो ये सोचा था कि बसपाली गांव से आगे ही रुकेंगे, पर किस्मत से गोपाल भाई मिल गए और फिर क्या था, मजे हो गए। लो भाई अभी यहाँ पे हम तो बसपाली में भी पहुँचे और गोपाल भाई के घर पे आया। ये है गोपाल भाई अपना। भाई ने व्यवस्था कराई है बसपाली में, और अभी छाछ पियेंगे हम यहाँ पे, तो उसके बाद हम आगे निकलेंगे। और यार गोपाल भाई के यहाँ से बड़ा गजब का व्यू मिल रहा है हूती का, सॉरी हूती नहीं, हिकला का। हिकला और जहाँ से हम आए थे वो उस पहाड़ी पे रह गया अब काफ़ी दूर। और पुल का छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैमरे में तो नहीं दिख रहा, जूम करके तो पता नहीं दिख रहा। ये छाछ जो है गांव का सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है। स्वाद भी, टेस्ट मतलब इसका टेस्ट मतलब कम्पीट नहीं कर सकता। अमूल का जो छाछ पीते ना 10 रुपये पैकेट वाला है, इसके सामने कुछ भी नहीं है वो। बढ़िया, मज़ा आ गया। आमा है, गोपाल भाई है, यहाँ है, काकू है, बैठे हैं यहाँ पे, और एक आमा ऊपर बैठी हुई है, और एक गोपाल भाई का घर है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं हूती के लिए, और केम हमारा यहाँ पे सो गया। अभी यहाँ सो गया, थक गया। केम कौन देमो लो बस, बाय, धन्यवाद, बाय। ठीक है ओके जरूर आऊँगा। तो भैया नेपाली आते नहीं आते, थोड़ा बहुत जो जितनी भी आती है कर दिया मैंने, जितना भी आता है बोल दिया। भैया आऊँगा फिर से कभी मैं इन गाँव पे। हाँ।
अभी फ़िलहाल जाने का टाइम हो गया हमारा। यहाँ से हम निकल रहे हैं हूती के लिए। अभी आखिरी गांव था, इसके बाद हल्का सा जंगल वाला पैच है, सब पड़ेगा बता रहे। फिर उसके बाद टॉप पे पहुंचने के बाद हल्का सा एक ड्रोन शॉट लेने के बाद सीधे हम निकलेंगे हूती गांव। छाछ पी के भी ताकत नहीं है क्या आपको? मुझे तो मज़ा आ गया। आज में दर्द है, ताकत तो आ गई। ताकत तो आ गई। ऐसे चढ़ाई में इसकी हालत नहीं खराब हो गई। कहाँ किस पहाड़ से आए हम, और किस पहाड़ी में बचा दिया? अभी पहुँचे भी नहीं है। पहुँचे भी नहीं है अभी। चलो कैच की। तो फाइनली दोस्तों बसपाली के बाद चढ़ाई अब ख़त्म होने वाली है। सब लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे टॉप पे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं टॉप पे। और 2021 में मैंने जितना नहीं चलाया ना वो एक दिन में ही चला दिया मैंने। जितना मैं चली नहीं होंगी उतना आज 2022 से पहले। ये सही बात है लेकिन यहाँ से जो व्यू मिला ना कमाल का। आप लोग को ड्रोन शॉट देखना होगा, आप देखिए ड्रोन शॉट। फाइनली ड्रोन शॉट आपने देख लिया। अब हम सीधे निकल रहे हैं हूती की तरफ। और रास्ता देख लो आप, बड़ा पतला पतला सा रास्ता है। मुझे छोड़ के 2 लोग आगे निकल गए, रुबेश और ज्योति बस थोड़े से आगे निकले। किम ने भी छोड़ दिया मेरे को और गौतम अभी पीछे छूट गया अनिल के साथ। आ रहा हूँ, रुको मेरे लिए भी। तो बताओ, अब बताओ कि कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। और अच्छा है। आंटी लोग अभी घास तोड़ रहे हैं। एक आंटी ऊपर पे चढ़ी हुई है यहाँ पे। अरे दीदी है तो एक गजब अभी इस वाले पेड़ पे चढ़े हुए थे। यहाँ नीचे तो बिल्कुल खाई है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे शिव मंदिर है। ये इसको छोटा सा शिवलिंग है। यहाँ पे बस भाई घास चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ सब चढ़ाते हैं। यहाँ सब लोग ऐसे ही मानते हैं और ऐसी पूजा करते हैं। तो यहाँ से थोड़े आगे पे एक व्यू पॉइंट है, बताते जो मैंने बोला था आप लोगों को कि ये
टावर है बोला था ना मैंने आपको, एक व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से थोड़ा आगे पे है वो, तो वहाँ चलने के लिए बोल रहे हैं या सीधे घर चले। अभी हम कंफ्यूज है कि यार घर चले या वहाँ, क्योंकि थक बहुत गए हैं। मेरे में तो थोड़ा बहुत स्टेमिना है, और गौतम तो खैर मतलब चलता ही है वो, लेकिन ज्योति बहुत ज़्यादा थक गई। तो देखिए क्या करना है, घर चले? ठीक है, फिर हो गया फैसला। अब हम सीधे यहाँ जा रहे हैं घर की व्यू पॉइंट नहीं जा रहे, फिर कभी देख लेंगे उसको, अगर मैं फिर कभी आया होती घूमने के लिए तब। चले चलते हैं। जैसे ही पहाड़ी को हमने पार किया और इसी के साथ ही ढलान की शुरुआत से ही हुती गांव कुछ दिखने लगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ है गाँव, यहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ से नहीं दिख रहा। चलो चलो, शाम होने वाली है और किम दौड़ा जा रहा है आगे। नीचे ऊपर? हाँ चलो, नीचे नहीं, ऊपर ना? ऊपर। अब ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, इनको जल्दी आने के लिए बोल रहा है गौतम को, वो हमेशा दुल्हन की तरह लेट करता है और वो भटक जाएगा करके अभी हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता नीचे जा रहा है और एक रास्ता ऊपर जा रहा है। चलो हम थोड़े आगे वेट करते हैं, यहाँ से दिख जाएगा गौतम तो वहाँ से बुला लेंगे। यहीं पर रुक जाओ, दिखाई नहीं देगा मोड़ पे, फिर एरो बना रहे। चलो, रूबेश ने एरो बना दिया वहाँ पे, वहाँ से नीचे नहीं जाएगा, गौतम ऊपर की तरफ आ जाएगा। हो गया, फिर बना दिया एरो। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। अब आगे निशान लगा दिया, बता दिया था पहले, अगर भाई साहब 2 रास्ते होंगे तो क्या करना है करते होंगे। और यहाँ पूरे बांज के पेड़ है और गजब की ठंड है। मैंने सुबह से अभी तक 2 जैकेट लगा रखे हैं, एक ये अंदर है और ये एक बाहर, 2 जैकेट लगा रखे हैं। उसके बाद भी मुझे ठंड अभी भी लग रही है, गजब हो गई। पता नहीं किम ने क्या देख लिया, आगे दौड़ा जा रहा है किम। और मैं आप लोग को बता दूं, अभी हम नेपाल पे हैं। जैसे कल हम थे नेपाल पे, लेकिन ठीक सामने वाले जो पहाड़ी दिख रही थी ना हमें, वो भी नेपाल था। लेकिन अभी यहाँ पे जहाँ पे अभी हम हैं, वहाँ से ठीक अगर पार पे मतलब पहाड़ जो दिख रही है अगली तरफ, वो सारे के सारे इंडिया है। इस पार ये पूरी की पूरी रेंज इंडिया है और नीचे पे काली नदी बह रही होगी, और वो इंडिया का कोई गांव भी है वो दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है वो खेला हो। अभी हम पहुंचने वाले हैं। रूबेश के घर से अभी फ़ोन आ गया और आगे पे देख लीजिए हम भी पहुंचने वाले हैं। ये जो आगे है मेन रोड दिख गई हमको, ये रोड अभी कट रही है, अभी ठीक से कटी नहीं है, लेकिन सामने जो है ये रोड है जो हुती से आगे के लिए कटेगी फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल तो उतना अच्छा रोड अभी यहाँ बना नहीं है, लेकिन ये रोड फ्यूचर में अच्छी बनेगी। जंगल की तरफ जा रही है ये रोड। मंदिर है ना, मंदिर के लिए खास। कहाँ के लिए? कौन सा मंदिर है? ये मल्लिकार्जुन मंदिर, टूरिस्ट के लिए खास। अच्छा, मल्लिकार्जुन मंदिर है ऊपर पे कहीं जंगल के बीच में, तो वो ये रोड बनी हुई है। आप देख लो, किम जा रहा है शायद पूजा करने पहले। ओह, तो अभी जस्ट हम जंगल से यहाँ से नीचे उतर ही गए, और यहाँ जैसे ही हम पहुँचे सबसे पहला जगह जो पड़ा वो है हुती का ये स्कूल। और स्कूल देख लीजिए, बड़ा सा फील्ड है गजब। और ये रहा हुती गांव का व्यू। हुती गांव जो है वो नीचे पे है।
ऊटी पहुंचने की खुशी हमारे मन में इतनी थी कि जल्दी से हम स्कूल से नीचे गांव की ओर बढ़ चले, जहां हमें आज रात रुकना था। और इसी के साथ सुबह हम सभी ने हमारे आखिरी पड़ाव में अपने सफ़र की यादों को समेटा और घर की ओर चल पड़े।